हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज जो है आज से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी जो है वो फॉर्म फिलअप जो उसका शुरू हो गया है। ये फॉर्म फिल कर सकते हैं आज से। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 07/2025। इसमें देखिए टोटल अगर देखें तो इसमें क्या डेट्स जो है अप्लाई करने का जो ये जो इसका शॉर्ट नोटिस आया था दोस्तों, वो 4 अक्टूबर 2025 को आया था। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो देखिए शुरू है 28/10 से, मतलब आज से ये जो है आपका शुरू हो जाएगा। अप्लाई कर सकते हैं आज से। और इसका जो लास्ट डेट है जो भरने का, फॉर्म भरने का, वो है 27/11/2025, मतलब 27 नवंबर तक इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन, मतलब फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं 29/11 तक। 27 तक फॉर्म भर सकते हैं, 29 तक आप इसका फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, मतलब अगर आप किसी कोई प्रकार का गलती हो गया है फॉर्म भरने के टाइम में, तो उसको आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। उसके लिए डेट दिया गया है यहाँ पर देखिए 30/11/2025 से 9/12/2025 तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल। आपको अगर आप स्क्राइब हैं तो आप उसका डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं 10/12 से 14/12 तक, उसके लिए डेट दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। 4 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी निकला है। इसमें जो है पहला है देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। हाँ, इसमें आपका ये लेवल 3 का पोस्ट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी देखिए दोस्तों इसी में है। इसमें टोटल वैकेंसी है देखिए 2424, ठीक है। उसके बाद देखिए वो देखिए आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसमें देखिए टोटल दोस्तों 394 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 163 है। और ट्रेंस क्लर्क में टोटल 77। टोटल आपका वैकेंसी जो है वो 3058 है, ठीक है। 12th पास है, ठीक है, वो इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, देखिए तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या है इसका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, देखिए देखते हैं। चलिए अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो देखिए इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो अलग अलग है हर कैटेगरी के लिए। अगर आप यूआर से है तो आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का भी दिया हुआ है, इस तरह एससी एसटी का भी दिया हुआ है। तो ये आपका जो है एज लिमिट दिया गया है 18 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जो है आपका ये फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2, मतलब 2 नंबर में जो मेंशन किया गया जो जो कैटेगरी उन लोग को छोड़ के बाकी सबको जो है 500 रुपया इसको पे करना है। और एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज सीबीटी, मतलब जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी में अपीयर होगा उन लोग को 400 रुपये रिफंड मिल जाएगा। जो भी बैंक चार्जेस कटेगा वो कटने के बाद आपको पूरा पैसा जो है आपका रिफंड हो जाएगा। तो अभी भरने के लिए आपको 500 रुपये लगेगा। और किसको किसको छूट मिलेगा, SC ST आप हैं, एक्स सर्विसमैन है, PWD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ है और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से हैं, तो आपको 250 रुपये लगेगा। और जो ये 250 पूरा आपका रिफंड हो जाएगा कब, जब आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में अपियर होंगे। तो ये देखिए ये आपका फी से रिलेटेड था जो भी आप। अब इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होगा। तो पहला तो इसका देखिए इसमें फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में देखिए क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी आपका होगा ये कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, जो भी जितना भी पोस्ट है लेवल 3 लेवल 2 का टोटल सब पोस्ट के लिए कॉमन होगा सीबीटी 1। तो देखिए एग्जाम जो इसका है ये 90 मिनट का होगा। टोटल जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल is only indicative and there may be some variation in the actual question papers. There will be negative marking and 1/3 marks shall be deducted for each wrong answer. तो देखिए
जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्वेश्चन का, वो जो है एग्जाम में थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है कि हाँ जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन बोला है तो हो सकता है कि 42 क्वेश्चन हो जाए, 45 हो जाए, और मैथ में 30 बोला है तो 28 हो जाए या 32 हो जाए, तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है। और इसमें जो है 1/3 देखिए दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के टाइम में ज़्यादा गलती नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए जो कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी availing the reservation benefits of OBC NCL SC ST EWS PWBD and ex servicemen shall continue to be considered only against OBC NCL SC ST EWS PWD ex servicemen all subsequent stage of recruitment process। मतलब जो बोला गया है, जो अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में अगर ओबीसी एनसीएल SC ST या EWS किसी से भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं, सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो आप उसी कैटेगरी में जो है आगे भी सिलेक्शन प्रोसेस जितना भी आपका लास्ट तक होगा, आप उसी कैटेगरी में जो है आप रहेंगे। आप जो है कोई दूसरे ई का, जनरल का, ई का आप जो है पोस्ट नहीं ले सकते। जिसमें क्वालिफाई करेंगे वही आपका जो है आगे भी चलेगा, उसी में आपको रहना पड़ेगा, उसी कैटेगरी में, ठीक है। ये दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, ये देखिए मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स से क्या क्या टॉपिक रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दोस्तों देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में दिया हुआ है, ये टॉपिक आप देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद सेकेंड स्टेज सीबीटी जो है वो होगा आपका, जो फर्स्ट स्टेज में जो पास करके सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके लिए जो है सेकेंड स्टेज सीबीटी में टोटल आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा। उसमें 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स का 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35, तो आपका टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसमें तो सिर्फ आपका 100 क्वेश्चन था, 90 मिनट का टाइम, इसमें 120 क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम रहेगा, तो ये थोड़ा सा स्पीड चाहिए, तो इसीलिए सिलेबस तो दोनों का सेम ही है। यहाँ पे भी देखिए आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक दिया गया था सीबीटी 1 के लिए, वही टॉपिक आपका मेंस में भी, मतलब सीबीटी 2 में भी है। तो आप एक बार अच्छा से अगर तैयारी कर लेते हैं सीबीटी 1 में भी, तो आपका सीबीटी 2 अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें देखिए जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है जो क्वालिफाई करने का हर कैटेगरी में, वो अलग अलग है। यूआर से है तो 40% आपको लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से 40%, ओबीसी एनसीएल से भी 30%, एससी से है तो 30% और एसटी से है तो 25%। तो ये सब जो है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ये नहीं, इससे ही ज़्यादा ही कट जाएगा, लेकिन इतना आपको लाना ही पड़ेगा। इससे अगर आप कम लाते हैं तो आपका मतलब आप डिस्क्वालीफाई ऐसे ही हो जाइएगा। तो ये जो है सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में कॉमन है, इतना आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग कौन कौन पोस्ट के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, 2 पोस्ट के लिए जो है आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग का स्पीड देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो कैंडिडेट शुड जो है बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी और सेकंड स्टेज सीबीटी दोनों में जो है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट होगा। इसमें जो है दोनों स्टेज में जो है आपका क्लर्क कम टाइपिस्ट, 2 पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग होगा। बाकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क में आपका जो है टाइपिंग नहीं है। इन दोनों पोस्ट में जो है आपका टाइपिंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखते हैं और क्या दिया गया है इम्पोर्टेंट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका वैकेंसी टेबल दिया हुआ है हर आरआरबी का। तो कितना कौन आरआरबी में वैकेंसी है वो आप देख लीजिएगा, और उसको देख के जो है आप उसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और जल्दबाजी नहीं कीजिएगा फॉर्म फिलअप करने में, आराम से भरिए। देख लीजिए प्रीवियस ईयर का कटअप कितना गया है, 3-4 साल का कटअप देख लीजिए, और वैकेंसी कहाँ पे वो भी देखना ज़रूरी है, कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका वीडियो चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें
बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।